प्रभु महान विचारूं कार्य तेरे, कितने अद्भुत जो तूने बनाए। देखूं तारे, सुनूं गर्जन भयंकर, सामर्थ तेरी सारे भूमंडल पर। प्रशंसा हो प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। वन के बीच में तराई मध्य विचरू, मधुर संगीत मैं चिड़ियों का सुनूं। पहाड़ विशाल से जब मैं नीचे देखूं, झरने बहते लगती शीतल वायु। प्रशंसा हो प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। माय डियर फ्रेंड्स, प्रेज द लॉर्ड, गुड मॉर्निंग। प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से मैं आपका इस बुंदेलखंड एवेंजेलिकल सोसाइटी के वीडियो लाइव पर वेलकम करता हूं और धन्यवादित हूं आज की सुबह के एक बार फिर से परमेश्वर ने वचन के साथ, प्रार्थना के साथ मुझे ये तैयारी का मन दिया कि आज की सुबह आपके समक्ष मैं परमेश्वर के उन रहस्यों को रख सकूं जो हमारे और आपके लिए आशीष का कारण ठहरने पाए। और मैं ये इस बात का विश्वास करता हूं कि प्रभु हमारे साथ है, और इसलिए फिक्रमंद ना हो, आगे बढ़, आत्मिक आंखों को खोल। फिक्रमंद मत हो, आगे बढ़, आत्मिक आंखों को खोल और देख ले, यीशु तेरा रहबर है जो तुझे अंजाम तक पहुंचाएगा। मेरे प्रियो, यह समय बहुत ही कठिनाई का समय है, बहुत ही ज्यादा मुश्किलात का समय है। कोरोना वायरस ने इस समय सारे विश्व को हिलाकर रखा हुआ है, और इसी के चलते, इसी वैश्विक आपदा के चलते हम प्रति बृहस्पतिवार प्रार्थना के साथ लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लोगों के लिए आशीष दे रहे हैं ताकि इन दिनों को सहन कर सकें। ये एक शैतान का बड़ा जोरदार हमला पूरी दुनिया के ऊपर है, और इस समय हमें प्रार्थना की जरूरत है, सीखने की जरूरत है। और आज की सुबह बाइबल हमसे परमेश्वर के कलाम के द्वारा बाइबल के अनुसार ये वचन बताता है। मैं यहाँ पर प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय के 10वें वचन को पढ़ रहा हूं। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। प्रेज द लॉर्ड, दिस इज अ वंडरफुल वर्स। प्राणों को देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा, ये बाइबल बताती है। और यहां पर यदि हम बाइबल के सिद्धांत को देखें तो यह सिद्धांत हमें एक बात से परिचित कराता है कि वी शुड बी पेशेंसफुल इन क्राइस्ट। हमें धैर्यवान होने की आवश्यकता है प्रभु यीशु के विश्वास में रहते हुए। और धैर्यवान होने का अर्थ है कि हम अपने गोल को उस समय तक देखते रहें जब तक हम उस लक्ष्य को प्राप्त ना कर लें। यदि हम लक्ष्य के इर्द गिर्द की चीजें देखने लगेंगे तो निश्चित मानिए हम लक्ष्य से भटक जाएंगे। ये जो बीमारी है, ये परेशानियां हैं, या पारिवारिक सताव है, या किसी भी प्रकार का आपके ऊपर आपदा आई है, किसी भी प्रकार से शैतान ने आपको हराने के लिए प्रयत्न किया है, तो इस बात को याद रखिएगा कि बाइबल के अंदर
जो 5 फल आत्मा के हैं उनमें से एक धीरज भी है, पेशेंस भी एक फल है। और मेरे प्रियो, पेशेंस का पर्याय जो है, धीरज का पर्याय जो है वो विनम्रता है। जो व्यक्ति विनम्र है, जो व्यक्ति हम्बल है, वही तो पेशेंस रख सकता है, वही तो उस धीरज को रख सकता है, क्योंकि उसके अंदर एक विश्वास है और यह विश्वास उसे ये बताता है कि मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं और मेरा परमेश्वर मुझे हानि की ओर नहीं लेकर जाएगा, क्योंकि वो मेरा परमेश्वर है जिसने मुझसे कहा है कि जब तू अंधकार में से होकर गुजरेगा, गहरी तराई से होकर जाएगा, तो मैं तुझे थाम लूंगा। वो मेरा परमेश्वर है जो मुझसे व्यवस्था विवरण 31 अध्याय के 8वें वचन के अनुसार कहता है कि मैं तेरे आगे आगे चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा हूं, मैं न तुझे धोखा दूंगा न छोड़ दूंगा, इसलिए मत डर, तेरा मन कच्चा ना हो। पर डर हम कब जाते हैं? जब हम विश्वास को खोकर हम संसार की ओर देखते हुए भयभीत होकर ये सोचने लगते हैं कि ये बड़ी मुसीबत आ गई है, इस मुसीबत का अब कोई हल नहीं निकलना है, इस मुसीबत का कहीं से कोई समाधान नहीं हो सकता, अब मैं हारने जा रहा हूं। तो लोग अपने तरीके से तमाम प्रकार की उन परेशानियों में पड़कर अपने विश्वास को खो देते हैं और सांसारिक निर्णय ले लेते हैं। सांसारिक निर्णय क्या है? सांसारिक निर्णय है गलत रीति से व्यक्ति के साथ रिएक्ट करना। सांसारिक निर्णय है कि जैसे सांसारिक लोग आपके साथ व्यवहार कर रहे हैं उसी व्यवहार को वापस कर देना, ये सांसारिक निर्णय है। सांसारिक निर्णय एक और भयानक है, आत्महत्या करना, कि अब मुझसे कुछ नहीं बन पड़ रहा, मेरे परिवार ने मुझे इतना सता दिया है, मुझे मेरे लोगों ने इतना सता दिया है, कर्ज ने आ घेरा है, तमाम समस्याओं ने आ घेरा है, अपने जीवन को समाप्त कर दो। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जीवन यीशु मसीह के द्वारा पाप के बाजार से मोल खरीदा गया है और उसने अपने लहू की कीमत से इसके दाम अदा किए हैं। इसलिए इस जीवन पर तुम्हारा अधिकार नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को आमंत्रित कर आपको अपने जीवन को प्रभु को सौंपने की जरूरत है और धैर्यवान रहने की जरूरत है। धीरज बनाए रखिए, विनम्रता के साथ आप संसार को सहते रहिए। मैं आपको एक घटना बताना चाहता हूं। एक क्रिश्चियन महिला, बहुत लड़ाई झगड़ा करने वाली महिला थी, बड़ा घर में उत्पात मचाती थी, बड़ा लोगों के साथ बैर भाव रखती थी, हर व्यक्ति को घमंड की दृष्टि से देखती थी, हर व्यक्ति के साथ उसका बड़ा झगड़ा होता था। और उसने अपना एक फेसबुक वॉल बनाया। उसने सोचा कि मैं फेसबुक वॉल बनाऊं, वह जीतना चाहती थी, ईगो उसके अंदर बड़ा भरा हुआ था। और उसने अपने फेसबुक के वॉल पर एक स्टिकर लगाया और उस स्टिकर में लिखा हुआ था, लॉर्ड इज माय स्ट्रेंथ। यस, लॉर्ड इज योर स्ट्रेंथ। मसीह लोगों की स्ट्रेंथ है, लेकिन मेरे प्रियो ये स्ट्रेंथ सहन करने के लिए है। ये स्ट्रेंथ जो है, जो परमेश्वर की सामर्थ है, वो शैतान के हमलों से बचने के लिए है, शैतान के हमलों को जवाब देने के लिए वो सामर्थ है। वह सामर्थ लोगों को नीचा दिखाने के लिए नहीं है, वह सामर्थ लोगों का अहित करने के लिए नहीं है, वह सामर्थ लोगों का नुकसान करने के लिए नहीं है। उस सामर्थ के द्वारा आप परमेश्वर के नाम से खड़े रहकर प्रभु के उस युद्ध में आप सम्मिलित हैं जिसका सेनापति यीशु मसीह है, क्योंकि वचन कहता है संग्राम यहोवा का है। जब मेरे जीवन का युद्ध परमेश्वर ने अपने ऊपर ले लिया है, जब मेरे जीवन के युद्ध का सेनापति मेरा मसीह यीशु है, तो फिर मैं उस गलत काम में गलत तरीके से क्यों संसार के लोगों के समान होकर उस स्वर्ग की संपदा को खो दूं जो परमेश्वर ने मुझे प्रदान की है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा का कलाम कहता है यिर्मयाह की पुस्तक के अंदर, यिर्मयाह को दर्शन मिलता है परमेश्वर का और परमेश्वर की आवाज उसके ऊपर गूंजती है और कलाम कहता है कि हे मनुष्य के संतान, और खुदा का खादिम कहता है बोल मेरे परमेश्वर, क्या आदेश है, क्या मुझसे कहना चाहता है। बोले आज ही तू जा एक सनील की लुंगी खरीद ले। और वह सोचने लगता है कि शायद परमेश्वर मुझे कोई नया दर्शन देकर इस्तेमाल करना चाहता होगा, मुझे किसी नए दर्शन के साथ खड़ा करना चाहता होगा, इसलिए आज परमेश्वर चाह रहा है कि मैं एक नई सनील की लुंगी पहनकर, मैं उस लुंगी को पहनकर सुंदरता के साथ उस दर्शन का वर्णन करूं। और वह जाता है और फिर दोबारा परमेश्वर का वचन उसके पास आता है कि अब जाकर इसको फरात नदी के किनारे गाड़ दे। अरे बोले परमेश्वर, ये
इतनी अच्छी सुंदर लुंगी है, ये इतनी अच्छी लुंगी है, ये इतनी महंगी है, इसको गाड़ देंगे, ये खराब हो जाएगी। लेकिन खुदा ने कहा है, इसलिए उसे मानना पड़ता है। और वह जाकर फरात नदी के किनारे उस लुंगी को गाड़ देता है। और कुछ समय के पश्चात परमेश्वर का फिर दर्शन उसके पास आता है। खुदा उससे कहता है कि जाकर उस लुंगी को उखाड़ ले। और वह जाता है, उस लुंगी को निकालता है। वह जार जार हो चुकी थी। अब उस लुंगी को सिलने का, स्टिचिंग करने का कहीं से कोई छोर नहीं था। किसी भी प्रकार से उस लुंगी को वापस पूर्व अवस्था में नहीं लाया जा सकता था। मेरे प्रियो, तब खुदा का कलाम उसके ऊपर उतरता है और खुदा उससे कहता है कि इस लुंगी के अंदर जो छिद्र हुए हैं, जो इसकी जर्जर हालत हुई है, ऐसा ही हश्र में उन घमंडी लोगों का करूंगा जो खुदा के और खुदा के लोगों के खिलाफ खड़े हैं। मेरे प्रियो, हमें सिर्फ सहन करते जाना है। बाइबल के अंदर परमेश्वर का कलाम स्पष्ट करता है, निर्गमन 14 अध्याय के 14वें वचन के अनुसार, तुम चुपचाप रहो, यहोवा तुम्हारे लिए आप ही लड़ेगा। मेरे प्रियो, यहोवा हमारा लड़ने वाला है। चाहे कोरोना वायरस से युद्ध क्यों ना हो, चाहे किसी व्यक्ति से युद्ध क्यों ना हो, चाहे किसी संसार की शैतानी ताकत से युद्ध क्यों ना हो, विजय आपकी कंफर्म है, क्योंकि परमेश्वर आपका सानी है, परमेश्वर आपका सहायक है, परमेश्वर आपके साथ है। पवित्र आत्मा की सूरत में परमेश्वर ने वो सामर्थ्य आपको प्रदान की है जिसके द्वारा उस सच्चाई पर अडिग रहकर आप कह सकते हैं कि मैं अपने खुदा को जानता हूं और मैं अपने खुदा के खिलाफ नहीं जा सकता। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके ऊपर अनुग्रह करे। आज की सुबह खुदा का कलाम आपको इस बात को बता रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा, बाइबल के अंदर जब हम देखते हैं, पौलुस ने कितने, जब वो शाऊल था, जब अपने पुराने जीवन में था और उसने बहुत सारे लोगों को मरवाया, बहुत सारे लोगों को हताहत किया, लेकिन जब खुदा का कलाम उसके ऊपर उतरा तो नम्रता उसके अंदर आ गई। और वही धीरजवान पौलुस तमाम परेशानियों, तमाम समस्याओं के अंदर बेत खाते हुए, तकलीफों को सहते हुए कहता है गलतियों 2 अध्याय के 20वें वचन में, अब मैं मुझ में जीवित ना रहा, मेरा मैं चला गया, मेरा घमंड चला गया, मेरा तमाम परिवार का टाइटल चला गया, मेरे तमाम चीजें चली गई जिनके द्वारा मैं सांसारिक रीति से वर्चस्व की बात करता था। लेकिन संत पौलुस कहते अब मैं मुझ में जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। मेरे प्रियो, यदि मसीह आप में जीवित हो गया है तो आपका मैं मर जाना चाहिए। और जब तक बीज मरेगा नहीं, तब तक वो गेहूं का दाना मरता नहीं है, जब तक वो फसल के रूप में परिवर्तित नहीं होता। यदि फसल के रूप में परिवर्तित होना है तो पुराने जीवन के साथ पहले खाली क्रूस पर अपने जीवन को चढ़ाकर एक नए जन्म के साथ परमेश्वर की महिमा करनी होगी और नम्र होकर प्रभु के चरणों में आना होगा। जब हम नम्रता के साथ प्रभु के चरणों में आते हैं, तब हमें चिंताएं होती हैं, परेशानियां होती हैं। आत्मिक रूप से जब हम अपनी आंखों को खोलते हैं तो कलाम कहता है, पहला पत्रस 5वें अध्याय के 7वें वचन के अनुसार, कि तुम अपनी सारी चिंताएं मुझ पर डाल दो, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। वह आपका ध्यान करने वाला परमेश्वर है, वह आप पर दृष्टि रखने वाला परमेश्वर है, वह आप पर कृपा करने वाला परमेश्वर है, वह आपको कभी ना छोड़ने वाला, कभी ना त्यागने वाला परमेश्वर है। क्योंकि कलाम के अंदर लिखा हुआ है, यशाया 49 अध्याय के 15 और 16 वचन को हम देखें, जहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, जन्माए हुए बच्चे को उसकी मां छोड़ सकती है। यस, जन्माए हुए बच्चे को उसकी मां छोड़ सकती है, पर मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, ना कभी त्यागूंगा। देख, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया और तेरी शहरपनाह सदैव मेरी दृष्टि के सामने रहती है। मेरे प्रियो, हमारा खुदा हमें स्वर्ग की खिड़की से देख रहा है, स्वर्ग के झरोकों से उसकी अपने बच्चों पर नजर बनी हुई है और वह देख रहा है निरंतर आपको, और वह आपको संभाले हुए है। बस आपको धीरज बनाए रखना है, क्योंकि धैर्य आप यदि बनाकर रखेंगे, अपना धीरज प्रभु में बनाकर रखेंगे, आप परमेश्वर के साथ धीरज रहेंगे, तो प्रभु का वचन कहता है, चुपचाप रहो और धीरज से उसकी बाट जोते रहो। और वीर वही है जो धीरता रखता है। धीर, वीर और गंभीर, इन तीनों चीजों का समावेश जिसके अंदर है, वही परमेश्वर के प्रेम का वर्णन अपने जीवन के द्वारा कर सकता है। और जब तक परमेश्वर के प्रेम का वर्णन जीवन के द्वारा असंभव है, जब तक आपके अंदर वो धीरज और वो प्रेम और वो विनम्रता नहीं पाई जाती,
यदि आप विनम्रता के साथ परमेश्वर की निकटता में नहीं आ पा रहे हैं, आप उसी घमंड, उसी ललकार के साथ, उसी अहंकार के साथ बने हुए, तो याद रखिएगा जो कुछ भी परमेश्वर ने आपको दिया है वह वापस चला जाएगा। आपसे आशीष वापस चली जाएगी, और नई आशीषों को पाना चाहते हैं तो पश्चाताप के साथ मन फिराकर परमेश्वर के चरणों में आना होगा। प्रभु आप सबको आज की सुबह आशीषित करे, आप पर अनुग्रह का हाथ रखे। आइए हम प्रार्थना में चलें, और ये समय है कि हम दुआ मांगे अपने भारत देश के लिए, विश्व के लिए, तमाम उन पास्टर्स के लिए जो इंडिपेंडेंट सेवा कर रहे हैं, तकलीफों में हैं, परेशानियों में, जिनके पास कोई आमदनी नहीं है, उन लोगों के लिए जिनके व्यापार खत्म हो चुके हैं, उन लोगों के लिए जो इस बीमारी से जूझ रहे हैं, उन लोगों के लिए जो क्वारंटीन है, उन क्षेत्रों के लिए जो कैंटोनमेंट एरिया डिक्लेयर कर दिए गए हैं। आइए हम कलाम के अनुसार दुआ करें, क्योंकि वचन कहता है यिर्मयाह 29 अध्याय के 12वें वचन के अनुसार, तब आकर तुम मुझको पुकारोगे, मुझसे प्रार्थना करोगे, मैं तुम्हारी सुनूंगा। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Glory to Almighty God, Jesus. Oh, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज की इस रमणीय सुबह के लिए। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आपकी कृपा के लिए, हम धन्यवाद देते हैं आपके अनुग्रह के लिए। और प्यारे परमेश्वर, आपसे विनती करते हैं, ओ प्रभु हमारे रहमतों के परमेश्वर, हमारे प्रेम के दाता, ओ प्यारे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि इस कोरोना वायरस के कहर को आप खत्म कर दीजिए प्यारे परमेश्वर। ओ प्रभु, उन सतावों के कहर को खत्म कर दीजिए। आज की सुबह प्रभु जी आप अपने लोगों से बोलें और बातें करें। आपका कलाम प्रभु बहुत से लोगों के ऊपर आशीष का कारण बनने पाए। ओ प्यारे परमेश्वर, लोग आपकी सामर्थ को किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, परंतु आपके आत्मिक कामों को करने में, शैतान के हमलों से लड़ने में इस्तेमाल करें, और प्रभु दूनी आशीष प्राप्त करने पाएं। प्यारे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आप अपने अभिषेक के द्वारा प्यारे परमेश्वर अपने लोगों पर अनुग्रह करें और बचाएं उन्हें। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं अपने देश भारत के लिए प्यारे परमेश्वर, कि जब यहाँ पर प्रभु कोरोना वायरस का कहर और बहुत सारे लाखों लोग उस बीमारी से पीड़ित हैं, हजारों लोग हताहत हो गए, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि अब इस बीमारी को प्रभु जी रोक दीजिए। ओ प्रभु, सारे विश्व के अंदर चैन और आराम आने पाए। उन लोगों के लिए प्रार्थना करते जो इस बीमारी के चलते, इस डिजास्टर के चलते प्रभु जिनके व्यापार लुट गए, टूट गए, जो आर्थिक मंदी से ग्रस्त हो गए, प्रभु उनको पूर्व अवस्था में आप खड़ा करें प्यारे परमेश्वर। और विशेष प्रार्थना करते हैं उन पासवानों के लिए जो अपनी आंखों को प्रभु आपकी ओर लगाए हुए हैं। ओ प्यारे परमेश्वर, उन पर रहम कर प्रभु। हम प्रभु प्रार्थना करते हैं इस समय अपने तमाम उन लोगों के लिए जो प्यारे परमेश्वर हमारे अजीज हैं, उनकी तकलीफों से उन्हें नजात दे और अपने आशीर्वाद का हाथ उनके ऊपर रख। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी कृपा के द्वारा, अपनी आशीष के द्वारा हम सब पर अनुग्रह और आशीष प्रदान करें। धन्यवाद और धन्यवाद के साथ सारा आदर, महिमा, गौरव आपको देते हैं। और इस थर्सडे लाइव प्रेयर फेलोशिप के लिए धन्यवाद देते कि प्रभु आपने ये आशीषित मन हमें प्रदान किया कि आज की सुबह हम एक बार फिर से आनंद मनाते हुए, बिना शैतान के हर एक दुखों को झेलते हुए, शैतान के हर एक हमलों को सहन करते हुए हम प्रभु आनंदित हैं आप में और धन्यवाद देते हैं, क्योंकि प्रभु आप राजा हैं, आप हमारे परमेश्वर हैं और हर विपरीत परिस्थिति को हमारे फेवर में करने वाले प्रभु हैं। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता आप सभी के साथ उसके द्वितीय आगमन तक आपके जीवनों में सुरक्षित पाई जाए, आमीन। मेरे प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं और आपसे निवेदन है कि हमारा YouTube चैनल सदा का आनंद आप सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज पास्टर राहुल गोस्वामी को लाइक करें और प्रभु की सेवा में हमारे साथ संलग्न हो और इस काम में आप हमारे सहयोगी बने। कम से कम डिस्प्ले पे लाइक का एक उंगली बढ़ाई गई आपके द्वारा प्रभु की सेवा में हमारा संबल हो सकता है। प्रभु आपको आशीष दे और मैं विश्वास करता हूं आज का संदेश, आज की प्रार्थनाएं आपके लिए आशीष का कारण बनी है।
प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपका दिन मुबारक हो।